कुंवारीबीर गाँव में पहुँचे हुए हैं वेद प्रकाश सर के कोचिंग पे, जो कि यहाँ जितने देख रहे हैं सब लड़का चाहे लड़की है, सब लोग को वेद प्रकाश सर के द्वारा सम्मानित किया गया है मेडल से, कलम से। ये सब लोग यहाँ पे हैं, इन लोगों से हम जानते हैं कुछ लोगों से। बोलिए अपना नाम बोलिए। खुशबू कुमारी। खुशबू कुमारी। मैंने पढ़ाई जो यहाँ सर करते हैं अच्छा करते हैं? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा करते हैं। सुनाइए तब कुछ टाइप का पढ़ाई के बारे में, यहाँ के पढ़ाई के बारे में आप बताइए। आपका पढ़ाई अच्छा नंबर बहुत अच्छा नंबर आया है। पढ़ाई अच्छा होता है। अच्छा होता है, कैसे पढ़ना चाहिए, तैयारी करना चाहिए बच्चे सबको, उसको बताइए। सुबह में उठकर पढ़ना चाहिए। सुबह में कितने बजे सुबह उठ के पढ़ना चाहिए? 4 बजे से चार जब कोचिंग का टाइम हो जाए तो आ जाना चाहिए। घर पर भी काम करना चाहिए। काम होगा तो करना चाहिए। कैसे आप करती थी, तैयारी करती थी, अपने बारे में बताइए। सुबह में पढ़ते थे और कोचिंग आते थे और फिर रात को पढ़ते थे। हम्म, आप बोलिए, अपना नाम बताइए। कुमारी। इधर आइए। आपका सबसे ज्यादा नंबर इन्हीं का है, सब लगता है सब में कि ना? आपका नंबर ज्यादा है इसमें। कुछ बच्चे सबको बताइए कि कैसे तैयारी करना चाहिए, पढ़ना चाहिए लोगों को, जिससे कि आप सब लोग को सीख मिले, उस ढंग से अपना तैयारी करें लोग। हमें शुरू से ही थोड़ा पढ़ना चाहिए और एग्ज़ाम के पहले थोड़ा और पढ़ना चाहिए। और शुरू से ही पढ़ने से लगता है कि लास्ट में थोड़ा कम मेहनत करने से भी अच्छा हो सकता है। शुरू से भी पढ़ना चाहिए बेहतर से और लास्ट में थोड़ा और बेहतर करना चाहिए पढ़कर। आपको क्या चीज़ का तैयारी करना है? नीट का। नीट का। हुँ, इंटर पढ़ने के बाद होता है तैयारी है हुँ। ना? बढ़िया है, नीट की तैयारी कीजिए। हम भी कहबे किए थे कि हमारे तरफ से भी जो सहयोग होगा हम आपको की तरफ से करेंगे। क्या अच्छे से पढ़ाई कीजिए और नाम कीजिए, जिला टॉप मारिए अब फिर इंटर में। आइए सर जी आइए, आप कुछ बताइए। आप कुछ बताइए, सब बच्चे सबको जो मैंने कैसे पढ़ना चाहिए, तैयारी करना चाहिए, तो कुछ आप कहिएगा तो उससे सीख मिलेगा। बहुत लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो के माध्यम से सब लोग को जानकारी होगा कि ना? देखिए, कोई भी बच्चे यदि बेहतर तरीके से किसी भी चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं और सीखते हैं, तो डेफ़िनेटली बेहतर कर जाएँगे। बात समझ पा रहा है लोग? तो सबसे बड़ी बात है कि आपको आपको बेहतर सीखने का मेहनत करने से इसके साथ-साथ शिक्षक को भी बेहतर देने आना चाहिए कि कैसे बच्चों को समझाया जाए। मान लें कि बढ़िया से नंबर से पास करेगा लड़का लाएगा तो शिक्षक को भी बहुत खुशी होता है कि चलिए भाई हम पढ़ाए, इतना नंबर ला और बढ़िया ढंग से आप चाहिए कि पढ़ाए, बिल्कुल, यही बिल्कुल। ना? कोई भी शिक्षक ये कभी नहीं चाहता है कि हमारे बच्चे असफल हों, क्योंकि माता-पिता के बाद शिक्षक ही एक ऐसा है जो चाहता है कि हमारे बच्चे सफल हों, अन्यथा बाकी पूरी दुनिया आपको गिराने के प्रयास में रहती है। उसे जहाँ मतलब मौका मिले या जिस तरीके से। मतलब कि बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो प्रयास करते हैं कि बच्चे आगे आएँ या आगे बढ़ें, नहीं तो सिवाय आपके माता-पिता को छोड़कर कोई भी व्यक्ति इस संसार में आपका शुभचिंतक नहीं हो सकता है। इसलिए अपने माता-पिता के अनुसार चलना चाहिए, उन पर भी ध्यान रखना चाहिए, वो किन बातों को करें। और कभी-कभी होता है कि माता-पिता मतलब जिस चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, उतना बढ़िया से ना समझा पा रहे हो, तो आप यदि उस चीज़ों को समझ रहे हैं, तो उस तरीके से अपने हैंडल करना चाहिए, समझाने का प्रयास करना चाहिए। और यदि आप शिक्षा में बेहतर करना चाहते हैं, तो जिस क्लास में उस क्लास को अच्छे तरीके से अध्ययन कीजिए। और यदि मैथ में बहुत सारे बच्चे ने कंप्लेन किया है कि हाँ, मैथ कहा में कि नंबर मैथ कम में है, तो नंबर मैथ कम में नंबर नंबर कम होने का मुख्य कारण है कि बच्चों का जो बेसिक है, जिसको जोड़, घटाव, गुणा, भाग में मतलब बढ़िया पकड़ है, बेसिक चीज़ों में, उसका मैथ कभी गड़बड़ा ही नहीं सकता है। और जिसको जोड़, घटाव, गुणा, भाग में दिक्कत है, उसी बच्चों को मैथ में दिक्कत हो जाता है। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप दूसरा कुछ लिख नहीं सकते हैं। जब तक फाइनल आंसर आपका सही नहीं होगा तब तक पूरा नंबर मिलता नहीं है। इसलिए हमेशा प्रयास करना चाहिए कि जो भी बेसिक चीज़ें हैं उसको अच्छे तरीके से पढ़ें। उसके बाद मैथ के क्वेश्चन को अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें, डेफ़िनेटली बेहतर नंबर आएगा। क्योंकि मतलब इस संस्थान से अभी हाईएस्ट मैथ में मतलब 92 नंबर ही आया है। क्योंकि इससे ज़्यादा अभी नंबर बच्चे नहीं लाए हैं, लेकिन हमारा प्रयास होता है कि बच्चे और इससे भी बेहतर करें। तो आप लोग यदि बेहतर तरीक़ा से पढ़िएगा तो डेफ़िनेटली बेहतर कर सकते हैं। सभी चीज़ों का नोट्स बनाकर अच्छे तरीके से चैप्टर वाइज़ ऑब्जेक्टिव या उसके सब्जेक्टिव थ्योरी को समझना। और रटने से सबसे आसान होता है समझना। यदि आप चीज़ों को समझ जाते हैं तो डेफ़िनेटली याद रहेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो लिखवाया गया है उसी डेफ़िनेशन मान को लें कि नहीं समझ में आ रहा है तो आपसे पूछना चाहिए कि नहीं? कि बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए बताइए हमको समझ में नहीं आ रहा है, हुँ, तो लोग आप बढ़िया ढंग से दूसरे ढंग से समझाइएगा, जिससे बिल्कुल, लोग बिल्कुल। अपना समझ लें। तो और अधिक नंबर लोग लाता तो और आपका खुशी होता, कि नहीं? बिल्कुल। और बढ़िया ढंग से चाहते कि भाई इससे भी बढ़िया ढंग से और कोई व्यवस्था हो, ढंग से पढ़ाएँ कि और ज़्यादा लोग नंबर लाएँ, हुँ, है ना? तो ठीक है, इतना ही कहना चाहेंगे। तो
प्रयास रहेगा कि नेक्स्ट बार हमारे बच्चे टॉप करें। प्रयास तो इसी बार था, लेकिन ना हो पाया, कुछ न कुछ कहीं कमियाँ रही होगी, उसको हम भरपाई करेंगे और दूर करने का प्रयास और करेंगे जितना और हम आपका लोग सब अंदाज था मिलकर डेफ़िनेटली आगे आएँगे। जितना आपका अंदाज था, एक ही ने कम नंबर लाया है, एक अब तो जो अंदाज था वही हुआ था ना। बिल्कुल। तो इस सभी बच्चों के लिए फिर से एक बार ताली बजाओ।